कोई वस्तु कारण नहीं होती, उस वस्तु के अंदर जो शक्ति होती है वो कारण होती है। तो इन्होंने शक्ति के सिद्धांत को बहुत विस्तार से किया कि बिना शक्ति के कारण में से कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता। और शक्ति का महत्व बताते हुए फिर वो शक्ति संसार की, वो तो जननी बन गई शक्ति तो संसार की। अब दूसरी चीज़ इन्होंने क्या ऐड की, अपूर्व। अपूर्व का कंसेप्ट जो है वो कर्म का सिद्धांत है। कर्म के अंदर शक्ति होती है अपना इफेक्ट पैदा करने की, हर कर्म के अंदर शक्ति होती है। जो भी आप कर्म करोगे वो फल ज़रूर देगा, चाहे आप उसके फल से अनभिज्ञ रहें चाहे कुछ करें, लेकिन उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको हर हालत में। अब एक आदमी कहता है कि मैंने फला आदमी को कत्ल कर दिया और आज मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, अभी तक मैं पकड़ा नहीं गया, पता ही नहीं लगा, तो मेरे मैंने कारण जो किया था उसका कहीं इफ़ेक्ट ही नहीं मिला, इफ़ेक्ट ही नहीं हो गई। लेकिन हम उसको कहेंगे कि तुम जन्म मरण को मानते हो, मानव तो बार बार ये शरीर जो है ये अपने आयतन से बार बार संपर्क में आता है तो जन्म ले लेता है किसी न किसी योनि में। तो आज नहीं मिला फल तो एक जिसका डेफर्ड इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी ऐसा होता है कि बहुत देर में मिले, तो कैसे पता लगे इसको इतनी देर तक कौन प्रिजर्व करेगा। आज आपने जामुन का पेड़ बोया और फल मिल रहा है 6 साल बाद, तो 6 साल तक कौन उसका इंतज़ार करेगा। तो उन्होंने कहा एक शक्ति ऐसी है जो सारे कर्मों के फल को प्रिजर्व करती रहती है और समय आने पर उन्हें फलित करती है। वो शक्ति कर्म के अंदर होती है। कौन से कर्म ऐसे हैं जो देर में फल देंगे और कौन से फल ऐसे तुरंत फल दे देंगे। इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि आप एक दुकान पर गए वणिक की और आपने कहा कि मुझे हरिद्रा चाहिए, आपने उसे पैसे दिए, तुरंत हरिद्रा दे देगा। तो कुछ फल तो ऐसे हैं, कुछ कर्म तो ऐसे हैं तुरंत फलित हो जाते हैं, और कुछ कर्म जैसे जामुन का मैंने बताया कि आज जामुन बोई आपने, आपकी मृत्यु हो गई, 6 साल बाद जामुन फल देती है, तो 6 साल बाद फल मिलेगा उसका, वो दी तो 6 साल तक उस इफ़ेक्ट को, जो कारण था उसका, जो गांठ थी, उस गांठ में से इफ़ेक्ट पे जो है 6 साल के बाद प्रकट हो रहा है। 6 साल तक कौन प्रिजर्व करेगा। तो अन्य लोग तो कहते हैं कि कर्म फलेषु जुष्टाम, कर्म को फल के साथ जोड़ने वाला ईश्वर है। कर्म को फल के साथ कौन जोड़ेगा। फल तो चला गया 10 साल बाद, फल तो हुआ जन्म में 3 जन्म के बाद, तो इतनी देर तक इसको कौन प्रिजर्व करेगा। तो और लोग कहते हैं कि कर्म फलेषु जुष्टाम ईश्वर है, लेकिन इन्होंने कहा कि कर्म जो है उसको ईश्वर टाल नहीं सकता। कर्म के अंदर शक्ति है इफेक्ट प्रोड्यूस करने की, तो उसके अंदर ये शक्ति भी है कि कितनी देर तक वो उसको प्रिजर्व करेगा। वो शक्ति अपूर्व कहलाती है। वो अपूर्व है, उसको कोई जानता नहीं, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद है। जामुन की गुठली के अंदर ये शक्ति मौजूद है कि 6 साल में इसका फल मिलेगा, वो उस गुठली के अंदर ही मौजूद है। ईश्वर अगर चाहे भी तो 3 साल में फल नहीं दे सकता। तो इसलिए एक ऐसी शक्ति मानी इन्होंने, इसका नाम रखा अपूर्व। अपूर्व ईश्वर फल देने वाला नहीं है, कर्म अपने आप ही फलित होता है, और कर्म के अंदर ये शब्द होता है कि इफ़ेक्ट पैदा करने की शक्ति भी है उसमें, और इफ़ेक्ट को कंजर्व करने की शक्ति भी है। 10-10 जन्म तक कंजर्व कर सकता है, 10 जन्म के बाद फल मिलेगा। तो इस शक्ति को उन्होंने कहा अपूर्व। और कर्म को चूँकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रधानता दी कि कर्म के अंदर, इसलिए ईश्वर को बिल्कुल निकाल दिया। ईश्वर की कोई कहीं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कर्म ही अपने आप फलित होता है। आपका जो भी कर्म करोगे आप बच नहीं सकते उससे। अच्छा कर्म करोगे तब भी आपको फल मिलेगा, दुनिया में भोगने आना पड़ेगा आपको, और ख़राब कर्म करोगे तब भी कितना ही कोशिश करो बचने की, आप बच नहीं सकते। आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगोगे। तो कर्म इतना प्रधान है और इतना शक्ति है उसके अंदर, और उसके अंदर प्रिजर्व करने की शक्ति है, कितनी देर तक उसको कंजर्व करे, ये सारा कर्म के अंदर मौजूद है। इसलिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को बिल्कुल निकाल दिया है ना। मीमांसा नास्तिक इस दृष्टि से नास्तिक है, लेकिन वेदांत ने नास्तिक की परिभाषा, शंकर ने नास्तिक की ये परिभाषा नहीं दी
कि जो ईश्वर को नहीं मानते। शंकर ने कहा नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है, भगवान को मानना ना मानना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अपूर्व और शक्ति का ऐसा कंसेप्ट दिया जो बिल्कुल नया कंसेप्ट है सारा का सारा, सारे दर्शन में, और बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिसमें, जैसा इन्होंने कहा कि जिसमें शक्ति नहीं है वो कैसे इफेक्ट पैदा कर लेगा, तो कर्म में शक्ति होनी चाहिए। अगर आपने कर्म में से शक्ति निकाल दी तो कर्म तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा सारा। तो कर्म के अंदर इतनी शक्ति है, उसको कोई निकाल नहीं सकता उसमें से। उसको कौन निकालेगा? यज्ञों के द्वारा, वैदिक यज्ञ। तो ये सारे के सारे इन्होंने एक चीज़ ऐसी बना दी बड़ी ज़बरदस्त, और अपूर्व तो ऐसी बना दी कि बिल्कुल कोई बच ही नहीं सकता। सोच समझ के कर्म करो, इसका फल तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, चाहे 10 जन्म के बाद उठाना पड़े, क्योंकि कर्म के अंदर अपूर्व शक्ति है उसको प्रिजर्व करने की। तो कोई बच नहीं सकता, इन्होंने कर दिया। कोई आदमी बचना चाहे तो कर्म से बच ही नहीं सकता, हर हालत में कर्म हो। और जब कर्म इतना प्रधान बना दिया तो फिर ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म को फल से जोड़ने के लिए, कोई कर्म का फल से जुड़ा हुआ था, ज़रा एक डेफर्ड हो गया और किसी का हो गया तुरंत मिल गया। तो जिसका डेफर्ड हो गया उसको हम कहते हैं कि ये तो भाग्य है जी। भाग्य नहीं होता कुछ भी। कर्म का फल देर में मिल गया, हमें याद नहीं रहा पिछले जन्म में ऐसा किया था। तो कर्म ही प्रधान है सारा का सारा, सारे संसार के अंदर कर्म की प्रधानता है, और कर्म की प्रधानता के कारण से इन्होंने ईश्वर को भी निकाल दिया। निरीश्वर है इनका सारा। तो इसलिए बहुत जिम्मेदार बना दिया आदमी को कर्म के लिहाज से, कि थोड़ा सा भी अगर तेरा गलत पैर पड़ गया तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, चाहे आज इस जन्म में तू बच जाए, अगले जन्म में आके भोजन भोगना पड़ेगा, उससे अगले में भोजन भोगना। तो ये सारी चीज़ इन्होंने बना करके हमारे सामने रख दी। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा के स्वरूप को भी इन्होंने, जैसे हमने देखा कि आत्मा जो है वो बहुत, हर आत्मा अलग अलग है, हर एक आदमी के अंदर, हर एक जीव के अंदर अलग अलग आत्मा है। उस आत्मा का स्वरूप क्या है कि आत्मा, जैसे और मानते हैं, ये आत्मा को चेतन नहीं मानते। चेतना आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा में चेतना जब आती है जब वो शरीर के संबंध में आता है। तो जब वो चेतन आत्मा, जो आत्मा जिसको चेतन नहीं मानते, जब वो है तो उसको कैसे जानेंगे? तो उसको जानने का बहुत सारे तो तरीके कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस शब्द ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। आत्मा तीनों काम करता है, ज्ञाता भी है, भोगता भी है, करता भी है। अगर आत्मा को आप करता नहीं मानते तो भोगता क्या, भोगेगा क्या? वो काम कर रहा कोई और है जी, और भोग रही है आत्मा, ऐसा कैसे हो जाएगा? है जी। जो काम करेगा, खीर खा गई बामनी और फांसी पे चढ़ा शेख। जो कहीं ना होता हो तो यहाँ आके देख, खीर तो बामनी खा गई और फांसी पे चढ़ा रहे हैं शेख को। तो जो करता है वही भोगता होगा। तो इन्होंने आत्मा को करता माना है, और जो करता है वही भोगता है सारा का सारा। अब उसके साथ उन्होंने कहा आत्मा ज्ञाता है। तो आत्मा किस चीज़ को जानता है? आत्मा अपने आप को जानने के लिए सेल्फ कॉन्शियस की ज़रूरत नहीं है, अनुभूति की ज़रूरत है। सीधा अनुभूति होती है। और जब हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस तो दो बन जाते हैं, एक ज्ञाता आत्मा और एक ज्ञात आत्मा। मैं आत्मा को जानता हूँ, तो एक तो वो जानने वाला आत्मा, और एक जिसको जानता हूँ वो आत्मा। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस से आत्मा नहीं जानी जाती, अनुभूति बस है, अनुभव कर लिया हमने। तो ये कब अनुभव होता है? जब हम वस्तुओं के, कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज द कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। कोई खाली कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती। तो जब हम सब वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तब हमें कॉन्शियसनेस का पता लगता है। तो इसी से हमने उस दिन मोक्ष का जो इसी से निकाला था हम, कि अब इस कर्म को हम कैसे, कर्म के बंधन से कैसे छूटें। इसके लिए इन्होंने, ये पहले भी हमें मोक्ष का भी प्रश्न किया था, इसके लिए इन्होंने 4 प्रकार के कर्म बताए। इन्होंने कहा कि कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो वेद में लिखे हुए, वेद विहित। वेद में 2 तरह के कर्म लिखे हैं।
विधि और निषेध। विधि वाक्य भी हैं, निषेध वाक्य भी हैं। तो विधि वाक्य जो हैं वो तो कहेंगे ये करो, ये करो, ये करो, और निषेध वाक्य हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो दोनों तरह के वाक्य का पालन करना है। जो वैदिक वाक्य नियम हैं उनका पालन करना, तो एक तरह के तो ये कर्म हो गए। ये आपके हैं नित्य कर्म। सुबह पूजा करो, संध्या करो, प्रेयर करो, ये नित्य कर्म है। वेद में यज्ञ करो, ये वेद के सारे। तो इन्होंने कहा ये कर्म जो हैं ये बंधन का कारण नहीं होते, क्योंकि आपने अपने वोल्यूशन से नहीं किया। अपने वोल्यूशन से, अपनी इच्छा से करोगे तो क्या काम करना पड़ेगा आपको कि पहले तो आपको इष्ट साधन ज्ञान होना चाहिए। मैंने क्या करना है दुनिया में, क्या प्राप्त करना है, व्हाट इज़ माई गोल। बहुत सारे लोग हैं उनको इष्ट का ही ज्ञान नहीं होता। आते हैं भटक करके चले जाते हैं, जैसे कटी पतंग है, गंदगी के ढेर पर जाके पड़ गई, उसे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। तो हमें जब तक अपने इष्ट का ही पता नहीं, हम भटकते रहेंगे दुनिया के अंदर। तो पहली चीज़ तो है, मीमांसा कहते हैं, बहुत विस्तार से इस पर भी वर्णन किया है मैं, कहते पहले इष्ट का ज्ञान होना चाहिए। अब इष्ट की प्राप्ति, बहुत सारे लोग IAS बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बहुत सारे नहीं बन पाते। क्यों अंतर है इस बात का? तो कहते इष्ट के बाद आप क्या करोगे कि पहले इष्ट का ज्ञान होना चाहिए, फिर इष्ट साधनते ज्ञान। इष्ट के लिए क्या क्या साधन चाहिए? पहली चीज़ पोटेंसी। जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ उतनी मेरे अंदर पोटेंसी है या नहीं। एक आदमी ने कहा IAS करनी है तो 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा और 6 तरह के अखबार पढ़ोगे जिसमें बेसिक सारी नॉलेज रहे। तो आपने कहा मेरी पोटेंसी इतनी नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे? इस कृत साधनते ज्ञान। इष्ट का प्राप्त हो गया, अब कृत साधन जो उसके लिए कृत करने हैं उनका साधनों का वो ज्ञान प्राप्त करो। या आपको IAS करना है और किताब आपने पढ़नी शुरू कर दी रामायण, तो कौन सी किताब इस इष्ट की तरफ ले जाएगी, कौन सी नहीं ले जाएगी, इसका ज्ञान प्राप्त करो। तो आपको कृत साधन से ज्ञान होना चाहिए। मुझे IAS करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ 6,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। मेरे पिताजी की तनख्वाह ही 2,000 है। तो जब हमें पता लग जाएगा कि हम ये कृत साधन से ज्ञान नहीं है तो हम उस इष्ट को छोड़ देंगे, दूसरा इष्ट बनाएंगे। और अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम इन सभी को इकट्ठा करेंगे। हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास समय भी है, हमारे पास शक्ति भी है इतनी देर पढ़ने की। तो जब ये कृत साधन से ज्ञान आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपको, तब आपके मन में आएगी चिकित्सा, पूरी डिज़ायर कि अब मैं इस काम को करूँगा। आई विल बिकॉज आई कैन। कृत साधन का हमें ज्ञान हो गया कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं इस काम को करूँगा। और जब तक आपको कृत साधन तक ज्ञान ना हो तब तक आप विल ना करें, बिल्कुल फेलियर हो जाओगे। तो इसलिए ज्ञान को, उसको कर्म को करने के लिए आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, इन चीज़ों का, इष्ट का भी और इनका भी। तो इन्होंने अपने मोक्ष के साधन में इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डील किया है कि हम कर्म करें तो कैसे करें। तो पहले तो हमारे पास आएंगे नित्य कर्म, अब आएंगे नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जो है किसी विशेष अवसर पर किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान, कुरुक्षेत्रे महापुण्यम राहु ग्रस्त दिवाकरे। जब राहु ने दिवाकर को, सूर्य को ग्रस्त कर रखा हो, तब कुरुक्षेत्र में ही स्नान करने का महापुण्य है। ये नैमित्तिक कर्म हो गया है जी। मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसका नामकरण होना चाहिए, ये नैमित्तिक कर्म हो गया, ज़रूरी हो गया उसके लिए। इसका यज्ञोपवीत होना है तो ये कर्म करने हैं, तो ये कहलाते हैं नैमित्तिक कर्म। ये वेद विहित हैं, वेद में दिए हुए हैं सारे के सारे। ये कर्म बंधन का कारण नहीं होते। इन कर्मों के कारण से होता है कि इन कर्मों के करने से पाप का नाश होता है, और इनके ना करने से पुण्य नहीं मिलता। पाप को, पाप हो या ना हो, आपने पाप नहीं किए लेकिन पुण्य भी तो अर्जित करने हैं। तो पुण्य अर्जित करने के लिए नेगेटिव तो ये होगा कि पाप तो आपने निकाल दिए इन ये कर्म करके, लेकिन पुण्य आपने इकट्ठे नहीं किए, तो इन कर्मों के करने से पुण्य इकट्ठे होंगे। अब 2 कर्म ऐसे हैं जो वेद ने लिखा है कि इनको मत करो, निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म।
ये बंधन का कारण है। अब निषिद्ध में वेद ने बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लिखी हैं। मीमांसा ने कहा कि वेद में लिखा है ब्राह्मण अघन्य है, ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, ब्राह्मण को मारोगे ब्रह्म हत्या लगेगी, आपको पाप लगेगा, नरक में जाओगे। तो मीमांसा वाले कहते हैं कि क्या करें, अब किसी ब्राह्मण ने दुष्कर्म किया, खराब कर्म किया, तो कैसे हम क्या करें। वेद वाक्य यह है कि ब्राह्मण को मत मारो, वेद। तो इन्होंने कहा इसकी वेद की व्याख्या, एक वेद इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो उन्होंने कहा वेद की कि राजा को अगर कोई ब्राह्मण ने पाप कर्म किया है या दुष्कर्म किया है तो राजा को चाहिए कि वो भरी सभा बुलाए, फुल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का, बल्कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मिला हुआ सेशन। तो कहते राजा को चाहिए कि पूर्ण सभा बुलाए, पूरी सभा बुलाए, और उस पूरी सभा में ब्राह्मण को अपमानित करे, उसको खूब गंदे से गंदे जितने हो सकते हैं, और अपमानित करने के बाद उसको सभा से निकाल दें। ये ब्राह्मण की मृत्यु से भी बड़ी सजा है। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। वेद कहता है ब्राह्मण अबद्ध है, तो ये कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण अबद्ध है, जो ब्राह्मण को मारेगा उसे। तो लोगों ने कहा जब ब्राह्मण गलत काम करेगा फिर क्या करें। तो मीमांसा ने कहा कि हम वेद वाक्य मानते हैं, हम ब्राह्मण को मारेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हम सारे गाँव की सभा बुलाएंगे, पंचायत समझ लो या पार्लियामेंट, वहाँ उस ब्राह्मण को खड़ा करेंगे, उसको अपमानित करेंगे खूब, और अपमानित करने के बाद कहते हैं चल तू गाँव से निकल जा। तो ब्राह्मण जो है कहीं डूब के मर जाएगा, गाँव से नहीं जाएगा, क्योंकि भरी सभा में अपमानित होना ये ब्राह्मण को मृत्यु से भी बड़ी सज़ा है। इसी तरह आपने कहा कि स्त्री अबद्ध है, औरत को वध नहीं करना चाहिए। तो मीमांसा वाले कहते हैं उसका भी हम इलाज बताते हैं। वेद वाक्य है कि औरत को मत मारो, तो औरत ने गलत काम किया, तो औरत के लिए क्या करो कि उसको पति की सैया से वंचित कर दो। तुम 6 साल तक अपने पति के साथ पास नहीं जा सकते, तो पति की सैया से वंचित करना स्त्री के लिए मृत्यु से ही बड़ा दंड है। तो ऐसे बहुत सारे मीमांसा ने बहुत डिटेल से सारा कर्मकांड की बात की है बहुत। तो इन कर्मकांड से क्या होगा कि आप जो हैं पाप से छूटते जाओगे और पुण्य अर्जित करते जाओगे। काम में कर्म है उससे स्वर्ग तो मिल जाएगा आपको, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष इन 2 ही कर्मों से मिलेगा, नित्य और नैमित्तिक से। तो मोक्ष की चर्चा हमने करी ली थी कि कर्म करने के लिए आदमी को, चेतना के लिए आदमी को संसार के संबंध में आना पड़ता है। तो जब आदमी अच्छे कर्म करता है तो आत्मा जो है अपने आप को उनसे खींच करके अलग कर लेती है प्रपंच से। ये जो जगत का प्रपंच है, इस प्रपंच से आत्मा अपने आप को अलग कर लेती है। इसको कहते हैं प्रपंच विलय। वेदांत वाले प्रपंच विलय कहते हैं। जब भी आपको ज्ञान पैदा होगा आपको लगेगा सारी दुनिया झूठी है, ये प्रपंच से सारा विलय हो गया। लेकिन मीमांसा वाले ज्ञान की बात नहीं करते, मीमांसा वाले कर्म की बात करते हैं। हमने शुरू ही में देखा था कि मीमांसा वाले कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा। उन्होंने ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की। ज्ञान से आदमी का कल्याण नहीं होगा, धर्म का पालन करने से। और धर्म क्या है, वेद वाक्य है। वेदों के अनुसार अरण तो करो। यज्ञ हैं वेद, यज्ञ, याग, हवन और होम, ये 4 चीज़ों का वेद में वर्णन है। अब बहुत सारे लोग जो तो आजकल मीमांसा को जो नहीं पढ़ते, यज्ञ और याग में भेद ही नहीं कर पाते कि ये यज्ञ याग है, यही हवन है। वो हवन को यज्ञ मान लेते हैं। तो हमारे मीमांसा ने चारों कर्मों को अलग अलग माना। यज्ञ अलग है, याग अलग है, हवन अलग है, होम अलग है। विवाह का हवन होता है लेकिन लाजा होम होती है। तो दोनों में अंतर है कुछ ना कुछ, लेकिन कौन जानता है। तो मीमांसा का जिसने अध्ययन नहीं किया वो जान ही नहीं पाएगा कर्मकांड को। तो मीमांसा वाले कर्मकांड पर, आचरण पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये ज्ञान कांड वाले ज्ञान पर जोर देते हैं। ज्ञान इकट्ठा कर लो और आपका कल्याण और मोक्ष मिल जाएगी। ज्ञान इकट्ठा किया तो अंधकार, तो ये सारा प्रपंच जो है विलय हो जाएगा। ये कहते नहीं प्रपंच विलय नहीं होगा, ये दुनिया ऐसी की ऐसी रहेगी, प्रपंच बिल्कुल। तो क्या होगा, जब आप अच्छे कर्म करोगे तो प्रपंच संबद्ध विलय। ये हमने अभी परसों ही हम कर रहे थे मोक्ष की बात कि 3 चीज़ें हैं उनसे हमारा संबंध। भोग आयतन ये शरीर है, आत्मा का शरीर से हमेशा के लिए संबंध टूट जाएगा। फिर भोग साधन इंद्रियां हैं,
ये इंद्रियां ही तो हमें भोग की तरफ घसीट कर ले जाती हैं, और आत्मा का पतन हम काम में कर्म करने लगते हैं, निषिद्ध कर्म करने लगते हैं। अगर ये इंद्रियों को से हमारा संबंध टूट जाए, हम इंद्रियों की बात ना माने, तो एक भी गलत कर्म नहीं करेगा। तो इंद्रियों का हो गया, फिर हमारा विषय। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमारे, भोगायतन है, इंद्रिय साधन है, और विषय भोग्य है, भोग्य विषय है। इन तीनों से हमारा ये नष्ट नहीं होंगे, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। हमारा संबंध विलय हो जाएगा इनसे हमारा जब वो कर्म करेंगे हम, तो हमारा चरित्र अच्छा बनेगा। वेद तो सारे आचार का साधन है। वेद तो आचार है परम ब्रह्म, परम धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? आचार। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो मीमांसा वाले आचरण पर बहुत जोर देते हैं, यानी कर्म पर बहुत जोर देते हैं। तो अगर आपका आचरण शुद्ध है, तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि मीमांसा कहाँ से शुरू करते हैं? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। चारों वेद भी पढ़ा दो तब भी आदमी पवित्र नहीं बन सकता, अगर उसका आचार खराब, आचरण उसका खराब है, कैरेक्टर उसका खराब है, तो वो आदमी कभी पवित्र नहीं होगा। तो कैरेक्टर बिल्ड कैसे करोगे? तो धर्म। और धर्म इन्होंने एक ही चीज़, उसके लिए राधा कृष्ण ने कहा कि इन्होंने धर्म की जो व्याख्या की, उसमें आदमी की बुद्धि काम नहीं करती। बस ये कहता है कि वेद वाक्य जो है, जो वेद में लिखा है इसको। ये भी हमने परसों देखा था कि बौद्धों ने इसी चीज़ पर कंडेम किया है। धर्म कीर्ति ने 10 लक्षण जो लिखे हैं मूर्खों के, अज्ञानियों के, उसमें एक ये लिखा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करके वेद के वाक्य को कोट कर देना। वेद में ऐसा लिखा है, भाई अपनी बुद्धि लगाए। वेद जो है, या तो तू समझ इसको गलत रहा है, या वेद की बात गलत है कुछ, तो अपनी बुद्धि से सोचेगा तब। तो अपनी बुद्धि को तो कुंठित कर दिया आपने, बस वेद वाक्य। तो राधा कृष्ण ने लिखा है कि ये जो इनका जो धर्म है वो बिल्कुल वेद आश्रित है, वेद वाक्य ही धर्म है। और वेद में जो कर्म है, तो 4, 12, 16 में से जो 16 अध्याय हैं मीमांसा के, उसमें 12 तो द्वादश उनका सारा चिंतन है इन विषयों का, और 4 जो अध्याय हैं अंत के, वो सारे कर्म कांड पर, कौन कौन सा यज्ञ करने से क्या क्या चीज़, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ है, उससे स्वर्ग में स्थान मिलेगा आपको। दर्श पौरण मास है, उससे ये चीज़ मिलेगी। तो एक एक चीज़, तो छोटे मेन जो है वो तो 10 यज्ञ तो बहुत महत्व है, और छोटे बड़े यज्ञ मिला करके वेद में 21 यज्ञों का वर्णन है। तो मीमांसा कहेगी कि ये यज्ञ जो हैं, वेद कहते हैं यज्ञ करो, सुबह ही उठते संध्या करो, शाम को उठते हुए इन मंत्रों से जाप करो, ये सारे के सारे संध्या हो जाएंगे। तो वेद वाक्य ही धर्म है, वेद की बात ही धर्म है, वेद सब धर्मों का आधार है। ये मीमांसा ने क्या कहा कि इस धर्म का पालन करो, तो आपका क्या होगा? आपका संबंध विलय हो जाएगा, शरीर से भी आपका संबंध विलय हो जाएगा। आत्मा का भोग आयतन है शरीर, और इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के आयतन से भी, इंद्रियों से भी आपका संबंध टूट जाएगा। और जब इंद्रियों से और इनसे और विषय से भी आपका, जो विषय आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उनसे आपकी आत्मा का बिल्कुल संबंध टूट जाएगा। तो आत्मा ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आनंद है या क्या है, तो ये वर्णन नहीं कर सकते। तो ये मोक्ष की स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह से मीमांसा ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया है, धर्म, कर्म और आचार। धर्म और कर्म और आचार के लिए जो संहिता मीमांसा ने बना दी, आज भी सारे हिंदू धर्म में उसी में से सारी चीज़ें निकालते हैं। तो मीमांसा को चाहे अब कर्मकांड माने, जो कि राधा कृष्णन कहते हैं कि दर्शन नहीं है, कर्मकांड है, लेकिन ये कर्मकांड, जैसा कि मैक्स मुलर कह रहे हैं कि हिंदुओं को अपने रिचुअल्स और अपनी सेरेमनीज़ का ही पता नहीं होता अगर ये कर्मकांड का वर्णन मीमांसा ना करते। तो मीमांसा का इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा है कि हमारे जीवन की, चाहे इसमें फिलॉसफी हो या ना हो, लेकिन हमारे जीवन की सारी जितनी भी हैं, जन्म से लेकर मरण तक, सारे हमारे संस्कार, सारी हमारी जीवन की विधियाँ, और सारा हमारा आचार को निर्णय, चरित्र को बनाने वाली ये सारी विधियाँ मीमांसा ने इकट्ठी करके हमारे सामने, इसलिए इस दृष्टि से ये अद्वितीय है। ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं मिलेगा जिसमें
कर्म को इतना महत्व दिया हो, धर्म को इतना महत्व दिया हो कि वेद को मानना। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर मीमांसक न होते तो बौद्धों ने, जैनियों ने, चारवाक ने जो वेद को उखाड़ दिया था उसको दोबारा स्थापित करना बड़ा मुश्किल था। मीमांसकों ने आकर के और वेद को उसी प्रतिष्ठा के साथ आधारित कर दिया कि आज वैदिक संस्कृति सारे हिंदुस्तान की अटल संस्कृति बन के और खड़ी हो गई। और ये भी कर दिया कि जो वेद के अनुकूल काम करेगा उसका चरित्र कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। ऋतस्य पत्था प्रेत, हे भगवान, हमने वेद से एक चीज़ मानी, भगवान हमें ऋत के पथ पर चलाना, हमेशा हमारे चरण कहीं इधर उधर ना भटक जाए। तो आचार के बारे में भी जितना इन्होंने आग्रह किया है वो किसी और दर्शन ने नहीं किया। और इनका ये वाक्य तो एक वो बन गया है भारतीय संस्कृति का आधार कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जिसका आचार शुद्ध नहीं है वो चाहे सारे वेदों का ज्ञाता हो जाए वो पवित्र नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मीमांसा का बड़ा महत्व कर्मकांड की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। बहुत ही ज़्यादा जोर दिया इन्होंने। जब आप मंत्रों की साधना करें तो ध्यान रखें कि एक अक्षर भी अगर गलत लग गया तो मंत्र का कुछ से कुछ अर्थ निकल जाएगा और उससे अनर्थ भी हो सकता है आपका। तो हमने सारे इसलिए शब्द में मंत्रों की भी, और मंत्रों के कारण से देवता भी मंत्रों के अधीन कर दिए इन्होंने। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मीमांसक हैं तो हम मंत्रों का सही उच्चारण और सही उनको मेल करके ये सीखें, तब हम सही अपने कर्मों का फल ठीक प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हमने सामग्री मंगाई और अंगीठी में डाल दी और चाहे नाली में फेंक दी और चाहे अग्नि में डाल दी, एक ही कोई फल नहीं मिलेगा।